जिसको ढूंढा गली गली वो कार के बोनट में मिली। आइए आज आपको एक स्टोरी बताते हैं चिप्पो की। गोरखपुर में चिप्पो के लापता होने से एक परिवार बुरी तरह से परेशान था और उसे ढूंढने में लगा हुआ था। वहीं एक लड़की आंसू बहाते नजर आ रही है। आपको बता दें कि गोरखपुर में चिप्पो के लापता होने से एक परिवार बहुत ही दुखी था। जब चिप्पो मिली तो लोग उसे चूमने लगे। आप सोच रहे होंगे कि ये चिप्पो है कौन। आइए आज आपको बताते हैं इस चिप्पो की पूरी कहानी। दरअसल चिप्पो एक पर्शियन कैट है जो घर के बाहर से गायब हो गई थी। आइए इस रोचक कहानी को यूपी न्यूज 18 के माध्यम से आपको बताते हैं। गोरखपुर में इंसान और जानवर के बीच की एक अटूट और निश्चल प्रेम का एक वाकया देखने को मिला। गुरुवार के दिन गोरखपुर में एक अनोखा चमत्कार हुआ जिससे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक पर्शियन कैट पिछले 15 घंटे से गाड़ी के बोनट में छिपी थी। बोनट में ही बैठ के उसने शहर के तमाम सड़कों पर भूखे पेट भ्रमण किया। दरअसल पूरा मामला गोरखपुर शहर के भिटनी मदरसा सूरजकंड के रहने वाले एक परिवार का है। तो इस समय हमारे साथ चिप्पो के गार्जियन हैं। पूरी क्या थी कहानी, कैसे गायब हुई थी चिप्पो और कितने परेशान थे ये लोग, इनसे ही जानते हैं। दानिश जी, और चिप्पो गायब हो गई थी और कितने परेशान थे आप लोग? जी, घर में काफ़ी लोग काफ़ी परेशान थे। रात भर उसको हम लोग ढूंढना पड़ा था। तो घर में तो काफ़ी लोग परेशान थे और जो छोटी बहन है वो उसका तो काफ़ी बुरा हाल था। वो रो रो के रात भर परेशान थी। रात में वो सोई तक भी नहीं थी और उसकी तकलीफें समझ रहे हैं। घर में छोटी बहन परेशान हो तो हम लोग और परेशान हो रहे थे कि तो वो गायब हो गई है सब लोग। और फिर उसकी वजह से रात भर हम लोग ने काफ़ी लेट रात तक उसे ढूंढने की कोशिश की थी। लेकिन जैसा कि ठंडी है, किसी के घर हम लोग ढूंढ नहीं सकते, किसी को जगा नहीं सकते हैं, तो जितना हो सका हम लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया। और ज़्यादा डर हमें ये लग रहा था कि पहले तो वो गर्भवती है, कुत्ते अगर मार देंगे तो और खलेगा। इस वजह से हम लोग को हो रहा था कि बस मिल जाए, यही दुआ हो रही थी कि मिल जाए, लेकिन नहीं मिली। एटलीस्ट हम लोग 12 साढ़े 12 तक हम लोगों ने उसे ढूंढा है। फिर जब नहीं मिली तो हम लोग ये सोचा कि ठीक है, अब अगली सुबह फिर हम लोग इसे ढूंढने का प्रयास करेंगे। फिर सुबह होते ही मतलब जैसे उजाला हुआ तो हम लोग उस इलाके में ही ढूंढ रहे थे जहाँ उसे आखिरी बार देखा गया था, तो वो नहीं लेकिन मिल रही थी। फिर उसके बाद हुआ यूँ कि जो हमारे सूचना अधिकारी यहाँ के हैं और उनकी गाड़ी हमारे घर के पीछे पार्क रहती है। तो कुछ लोगों ने ये बताया कि जो गाड़ी के अगल बगल कुत्ते मतलब घेरे हुए हैं और वो बस भौंक रहे हैं। तो हम लोगों ने गाड़ी के नीचे देखा लेकिन और गाड़ी खोल के भी देखा तो वो दिखी नहीं। तो हम लोगों ने क्या कि नहीं होगी इसमें, कहीं अगल बगल निकल गई होगी, तो हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर मोहल्ले में हम लोगों ने सबके घर कहा कि कहीं किसी को दिखती है तो हम लोग को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, हम लोग ढूंढ रहे थे। फिर हुआ यूँ कि कुछ देर बाद जब ये बात पता चली कि कुत्ते मतलब गाड़ी को ढूंढे हुए थे, तो अचानक माइंड में ऐसे क्लिक हुआ कि नीचे से गाड़ी के तो रास्ता होता है, हो सकता है कि वो इसमें अंदर बोनट में चली गई होगी। तो जब तक मैं गाड़ी के पास जाता तो शायद ये गाड़ी लेके घर वहाँ से निकल चुके थे। और उसके बाद इनके तब मैंने फिर मन में शंका हो जाती है ना, अब उसमें देखा गया नहीं है कि नहीं है, तो मन में एक वो बनी रहती थी खलबली। तो मैंने सोचा कि जाके उनसे बोल देते हैं कि कहीं भी अगर गाड़ी रोकिएगा आप तो बोनट खोल के देख लीजिएगा, उससे तसल्ली हो जाएगी कि इसमें थी कि नहीं थी। कहाँ मिली चिप्पो फिर आपको? हमें मिली कमिश्नर ऑफिस में मिली वो। जी, जब मैंने उनके घर पहुंचा, उनसे कॉल करवाया उनको, तो उन्होंने कॉल तो तुरंत रिसीव नहीं हुआ। फिर बाद में जब उन्होंने कॉल रिसीव किया तो उनके घर मैंने कह दिया था कि आप उनसे ये कह दीजिएगा कहीं रोकेंगे गाड़ी तो बोनट खोल के देख लेंगे। फिर उन्होंने जब बोनट खोल के देखा तो चिप्पो उनको वहीं पे एकदम पूरी रात में तो वो भीग चुकी थी, शायद नाली में गिर गई थी, वो पूरी भीगी थी, पूरी गीली हालत में, मतलब वो एकदम कोने में ही बोनट के किनारे वो बैठी हुई थी। फिर उन्होंने तुरंत तत्काल घर पे अपने फ़ोन करवाया कि उनकी बिल्ली हमारे पास है। तो उन्होंने आपको चिप्पो सही सलामत मिल गई? और लगभग वो बताते हैं कि जब वो गाड़ी लेके निकले घर से तो वो गोरखनाथ गए, फिर राजेंद्र नगर गए, लगभग 15 से 20 किलोमीटर वो पूरा शहर घूमे हैं। उसके बाद वो कमिश्नर ऑफिस पहुंचे, लेकिन सलामत है, यही है कि वो सही सलामत उसमें थी। तो उन्होंने कॉल किया, फिर मैंने आया, देखा वो थी, तो उसे मैंने फिर पाया रात की। दानिश जी, और जानवरों से इतना लगाव कैसे आपका परिवार का और आपका भी? पता चला कि आपकी जो सिस्टर है वो रात भर रोती रही और परेशान थी वो। जी, दरअसल चिप्पो क्या है ना कि वो हम लोगों ने बचपन से उसे पाला हुआ है और लगाव बहुत ज़्यादा उसका है। हमेशा मतलब खिलाना कूदना, वो कभी हम लोगों ने उसे अलग नहीं रखा है। घर में हम लोग के पास रात में तो समझते हैं कि ऐसे बहन सोती है और जितने मतलब मेरे पास और भी कैट्स हैं वो सारे उसे घेर के ही पास ही सोएंगे, कहीं अलग उनका सोना नहीं है। तो रहना होना सब कुछ ऐसे लगाव है, बचपन से पाला गया तो लगाव ज़्यादा था, इसलिए रात भर वो तो ज़्यादा रोती थी। सुबह तक उसका अगले दिन स्कूल था लेकिन वो परेशान थी।
कि रो रही थी काफी कि गायब हो गई, मिलेगी नहीं, डर रही थी वो। इसने बोला सुबह में भाई मेरी बिल्ली गायब हो गई चिप्पो, जिसको हम लोग सब बहुत मानते हैं। तो बोला भाई चलो साथ में खोजते हैं एक बार। तो हम सुबह में इसने कॉल किया मुझे, फिर हम दोनों आपस में खोजने गए। तो पता चलता है कि एक बार बोनट में निकले, गाड़ी तो निकल गई है। ये जिनकी साहब की गाड़ी थी वो गाड़ी लेके जा रहे थे, इन्होंने सोचा कि मैं एक बार रोक के इनको चेक कर लेता हूँ, लेकिन इन्होंने सोचा कि ऐसा है पहले घर पे पूछते हैं, पता नहीं होगी कि नहीं। और फिर ये बाद में अफसोस करते रहे कि शायद मैंने उनसे गाड़ी पूछ लिया होता कि रुक जाइए एक बार बोनट में चेक कर लीजिए, तो शायद मुझे चिप्पो मेरे घर के पास ही मिल जाती, लेकिन इन्होंने छोड़ दिया। फिर चिप्पो मिली यहाँ पे 15 किलोमीटर के क्या नाम है सैर करने के बाद इनको चिप्पो मिली। फिर बिल्कुल आप देख सकते थे ये दानिश जो चिप्पो के गार्जियन है। आज की दुनिया में लोग इंसान से प्यार करता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी है जो जानवरों से भी इतना प्यार करते हैं। चिप्पो के गायब होने के बाद पूरा परिवार परेशान था, रो रहा था, बिलख रहा था, लेकिन जब चिप्पो मिली तो लोगों में खुशी भी देखने को मिली। यूपी न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार, गोरखपुर।